हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों सेकंड बुक के टोटल 2 नंबर और 1 नंबर वाले जितने वायरल और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% 2026 में पूछे जाएंगे वो सारा कुछ इस वीडियो में कराने वाला हूं और एकदम आसान तरीके से बिना रटाए दोस्तों। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ये सारे चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर और 1 नंबर वाले प्रश्न है वो सारा कुछ इस वीडियो में हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये वीडियो तैयार तो समझ लो 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार। ठीक है, तो जैसे सेकंड बुक का लाया हूं उसी तरह फर्स्ट बुक का भी ला दूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सेकंड बुक में पहला स्टार्ट होता है समाकलन से, तो हम लोग समाकलन यानी इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा सवाल है cos स्क्वायर एक्स है। ठीक है, समाकलन के अंदर क्या है, cos स्क्वायर एक्स है, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, ये प्रश्न आप देख सकते हो 2019, 20, 23, 24, 25 के कोड नंबर IZ में पूछा गया है। कोड नंबर इसलिए डाला हूं ताकि आप जाके एनालाइज कर सको। ठीक है, तो देखो ये प्रश्न होगा कैसे, एक बात बता देता हूं, चाहे cos स्क्वायर पूछे या फिर आपको sin स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछे या फिर आपको sin स्क्वायर 4x इस तरह कुछ भी लिख के पूछे, अगर स्क्वायर हो चाहे साइन में या फिर कॉस में, तो आप एक फार्मूले का इस्तेमाल करोगे और वो फार्मूला है cos 2 थीटा। क्या है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की मदद बिना इसे नहीं कर पाओगे। तो क्या है, ध्यान से देखो। अब आप ध्यान से देखो दोस्तों, जो cos 2 थीटा होता है इसका 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos 2 थीटा का फार्मूला जो बहुत ज्यादा यूज होता है 12th के मैथ में, वो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आपको तय करना है इन दोनों में किस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो आपका सवाल cos स्क्वायर वाला है, तो cos स्क्वायर वाला है तो cos स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करोगे जिसमें cos स्क्वायर जैसे शब्दों का जिक्र हो रहा है। अगर ये sin स्क्वायर के फॉर्म में होता तो ए वाला यूज करते फार्मूला। ठीक है, अब हमें पता तो चल गया है कि ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा को अकेला कर लेते हैं। तो ये -1 जब इधर आएगा तो cos 2 थीटा पहले से ही है, ये -1 इधर ले आओगे तो +1 हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से 2 जो इनटू में है यहां से हटाओगे 2 तो डिवाइड में आ जाएगा, हाँ या ना। यानी cos स्क्वायर थीटा का एक वैल्यू मिल गया। अगर हम इस थीटा की जगह पे x होता, इस थीटा की जगह पे x होता तो यहां भी x होता, लगभग तो सब सेम है। उसी तरह यहां पे जो हमारा सवाल है देखो लगभग अब समाप्त हो गया। ठीक है, ये 100% 2026 में आने का चांसेस है दोस्तों, cos स्क्वायर एक्स इंटू। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। देखिए cos स्क्वायर एक्स का पता चल चुका है कि cos स्क्वायर एक्स के जगह पे हम इतना रख सकते हैं, यानी cos 2x + 1 डिवाइडेड 2 इंटू dx। इस पूरे की जगह इतना रख सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट रखता तो आपको शायद समझ ना आता, इसलिए मैंने पूरा डिकोड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी लेवल की जब 8 नंबर 5 नंबर वाला सवाल करोगे तो उसमें यूज होगा, समझ रहे हो ना, इसलिए ध्यान से समझो। यहां बेसिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बटे के नीचे जो 2 है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। बटे के नीचे जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos 2x + 1 ब्रैकेट कर देते हैं, उल्टी में dx कर देते हैं। ठीक है, फिर 1/2। अब टोटल डब्बा करके इन दोनों को तोड़ देते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं, 1 को भी तोड़ देते हैं, यानी इसका अलग से समाकलन कर लेते हैं cos 2x इंटू dx और +1 इंटू dx, इसका अलग समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है समाकलन में, sin थीटा होता है। cos का उल्टा क्या होता है, sin पॉजिटिव में होता है। ठीक ना, क्या लिखोगे, sin x। अब यहाँ पे जो थीटा की जगह पे 2x है तो यहाँ सेम 2x उतार दो, इतना कर पाओगे, बिल्कुल सही। अब एक बात जानो, अगर यहाँ x के यानी थीटा के बगल में कोई नंबर अगर दिखे, ठीक है, जैसे cos 2x है तो ये जो 2x है ये थीटा की जगह पे है, थीटा की जगह पे है, तो x के बगल में जो भी नंबर दिखे उस नंबर को नीचे लिख देना समाकलन करते दौरान। समझ आई मेरी बात है। जैसे अगर आपको समाकलन में मान लो सपोज दैट sin 3x होता, अब इसका समाकलन करना होता तो sin का उल्टा क्या होता है, -cos 3x होता है समाकलन, लेकिन इंटू में 3 होने की वजह से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे sin 4x - 3 होता, अब इसका समाकलन करने के लिए बोलता तो sin का क्या होता है, -cos, अब ब्रैकेट में जो है पूरा उतारो, उतार दिए। अब बटे x के बगल में 4 है तो 4 लगा दो, हो गया, क्लियर हुआ। कितना इजी तरीके से समाकलन कर पा रहे हो कि नहीं। उसी तरह भैया यहाँ पे cos का क्या होगा, sin होगा, sin 2x, लेकिन इंटू में 2 होने की वजह से नीचे लग गया, और +1 का समाकलन क्या होता है, केवल x होता है, और ये सब ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। और 1/2 का जैसे ही अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तो जैसा वैसा ही रहेगा, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस x का करोगे गुणा 1/2 से तो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब समाकलन खत्म हो गया, इसलिए लास्ट में c लगा दो, सवाल खत्म, 2 नंबर तैयार।
समझ आई मेरी बातें? तो इस वैरायटी पे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या आसानी से कर पाओगे या नहीं? कर लोगे ना? तो साइन स्क्वायर वाला जरूर ट्राई करना, ठीक है? फार्मूला भी दे दिया है, पैटर्न भी बता दिया है, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, ये क्वेश्चन दोस्तों 2020-2024 में आया है और यहां मैंने 2026 लिखा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 100% मुझे पता है कि किसी न किसी सेट में 2026 में पूछा जाएगा। उनमें से यह क्वेश्चन है जो 2026 में पूछा जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो? तो आओ मेरे भैया देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम करना है कि जो दिया है पहले एक बार जरूर उतारना, जब भी हल करना तो सवाल को एक बार जरूर उतारना, ठीक है? इतना कर लोगे, इंटू dx लगाना भूल गया हूं मैं, ठीक ना? जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना, ध्यान से समझना। कभी भी आपको रूट में याद रखना, सेकंड चैप्टर में भी मिसलिनियस में ऐसा क्वेश्चन है, कभी भी आपको रूट के अंदर अगर साइन 2x दिखे और 1 दिखे, चाहे प्लस में बीच में चाहे माइनस हो, उससे मतलब नहीं है। अगर साइन 2x दिखे और इधर 1 दिखे तो समझ लेना कोई ना कोई फार्मूला बन रहा है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सवाल तो पहचान जाओगे ना? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो कितनी चालाकी से ये सवाल किया गया है। पहले फार्मूला समझो। साइन 2x का मतलब होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? और एक बात बता देता हूं, जो cos 2 थीटा का 2 ठो फार्मूला बताया हूं वो, और sin 2 थीटा का जो फार्मूला यहां बता रहा हूं ये, 3 ठो किसी कीमत पे फार्मूला मत छोड़ना। ये फार्मूला बहुत ही यूज होता है, इसलिए इनको दिमाग में जरूर रखना, ठीक है? याद रखना। अब यहां ये फार्मूला क्लियर हो गया, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर यहां x होगा तो यहां x होगा, यानी sin 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है भैया? यहां x हो जाएगा। अब एक मजे की चीज बताता हूं, आपने 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ा होगा, 1 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना, 1 को हटा के आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ले मेरे भाई, मजा आ गया क्वेश्चन में। अब यहां 1 की जगह लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी थीटा नहीं है भैया, थीटा की जगह x है तो x लगा देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हो, 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। फिर क्या हो जाएगा, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर साइन x को a समझ ले और cos x को b समझ ले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा लग रहा है कि नहीं? अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा लग रहा है तो a की जगह पे कौन है, साइन x प्लस b की जगह पे कौन है, cos x। ये हो गया होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब मजे की बात देखो, जब टोटल का स्क्वायर हुआ तो स्क्वायरवा क्या किया, रूटवा को हटा दिया। स्क्वायरवा का किया भैया, रूटवा को हटा दिया रे भाई। तो यहां पे आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अब इसे दो हिस्सों में तोड़ देंगे, साइन का अलग से करेंगे, साइन एक्स का, प्लस कॉस एक्स का अलग से करेंगे। साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, प्लस कॉस का क्या होता है साइन एक्स। अब अंत में लगा दो सी, सवाल खत्म। मजा आया? इसी सवाल को हो सकता है घुमा के कान पकड़ेगा तो क्या करेगा, 1 माइनस साइन 2x कर देगा, 1 माइनस साइन 2x कर देगा। आपको एक मजे की बात बताता हूं, यही मिसलिनियस में चैप्टर नंबर 2 में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 प्लस साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 2x बटे में, इस तरह से करके 5 नंबर का क्वेश्चन है। और वो मैं कराया भी हूं, आप जाके देख सकते हो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है? तो यहां तक क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को आप छोड़ना मत, इस क्वेश्चन को आप ट्राई मारना, ठीक है? इसी बहाने आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है log x। जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ओ कितना इजी है सर जी, log x को लिख दीजिए 1/x, तो हम कहेंगे नहीं सर जी, ये तो अवकलन में होता है। log x जब अवकलन में दिया रहता है d/dx में, तब हम लिखते हैं 1/x। और समाकलन में log का समाकलन होता ही नहीं है डायरेक्ट फार्मूले से, डायरेक्ट फार्मूला है या नहीं है log का। इसका मतलब log का फार्मूला नहीं है तो इसे हल करना पड़ेगा जब अकेला log दिया हो, इसलिए क्वेश्चन मजेदार बन जाता है। और यहां बगल में देख सकते हो 11, 14, 16, 17, 19, 21, 24 में पूछा गया, 2025 में चिपकाया नहीं है। इसका मतलब 2026 में मैं चैलेंज करता हूं कि किसी न किसी सेट में पक्का आएगा, 2026 में किसी न किसी सेट में पक्का चिपकाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो चलो देखो, तो दोस्तों इस सवाल को करेंगे कैसे, लिखेंगे log x इंटू dx। जब भी इस तरह से अकेला में log x दे या फिर अकेला में tan x दे, तो ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हो जो मैं बता रहा हूं। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 अपने मन से मान लो, 1 अपने मन से इंटू मान लो। अब यहाँ 1 और log x इंटू में आ गया, तो यहाँ पे आपको पता है ना, फंक्शन इंटू फंक्शन का एक फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखाता हूँ एक ठो सवाल लेकर के एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो मेरे पास एक सवाल है x इंटू साइन एक्स, आगे मिलेगा सवाल, आगे मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने मन से
जो आसानी से समाकलन हो जा रहा है उसको अंदर रखो, और जिसका आसानी से समाकलन नहीं हो पा रहा है उसको बाहर करो। मान लो साइन को हम बाहर कर लेते हैं, तो साइन को बाहर लिखा जाता है। देखो कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका देखो। साइन एक्स को बाहर रखा जाता है, तो अब एक्स को अंदर रखो समाकलन में, फिर माइनस लगाना अपने मन से, फिर एक समाकलन का चिन्ह लगाना, फिर ऐसे डब्बा पहनाना, डब्बा के बाहर लगाना dx और अंदर में लिखना d बाई डी एक्स। अब मेरी बात सुनो, जो बाहर तुमने रखा था उसका अवकलन करोगे साइन एक्स, फिर अंदर में इंटू करके एक समाकलन का चिन्ह लगाओगे, और जो समाकलन में था वो समाकलन में रहेगा। ये फार्मूला है। उसी तरह यहाँ हमें पता है कि लॉग का समाकलन आसानी से नहीं हो पाएगा, तो हम लॉग को बाहर रखेंगे लॉग एक्स, फिर समाकलन के अंदर 1 को रखेंगे, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे समाकलन, फिर बड़ा सा ब्रैकेट इंटू डी एक्स, फिर यहाँ लगेगा डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जो खाली जगह है अवकलन का, वहां पे क्या जाएगा, लॉग जाएगा जो बाहर था, तो लॉग एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर इंटू लगाएंगे, फिर इंटू में क्या होगा, 1 जो है वही सेम चीज यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ा देते हैं, सवाल खत्म हो जाएगा। लॉग एक्स, 1 का समाकलन क्या होता है आपको पता है ना, एक्स होता है इंटू में क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, इस एक्स को एक्स गुणा मत कर देना, ठीक ना, क्योंकि ये थीटा की जगह पे है ना, तो गुणा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंटू में जो एक्स है हम यहाँ ना लिख करके, हम यहाँ आगे ना लिख के इंटू में यहाँ लिख देते हैं एक्स। ठीक है, फिर माइनस, अब देखो ये समाकलन का चिन्ह और डब्बा के बाहर वाला जो dx है ओ, अब अंदर में जो करेंगे वो अंदर में लिखेंगे। बताओ log x का क्या होता है, अवकलन 1/x होता है, और 1 का क्या होता है, केवल x होता है, हाँ या ना। अब देखो x से x कट जाएगा, तो बचा क्या, x इंटू लॉग एक्स माइनस ये बड़ा वाला समाकलन, ठीक है, और डब्बा के बाहर वाला dx। अब जो बचा उसे इंटू में लिख दो 1, तो 1 लिख दो इंटू में, तो x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 का क्या होता है, x होता है, प्लस लगा दो c, सवाल खत्म। कितना मजेदार क्वेश्चन है, चमका एकदम अच्छे से चमका ना भैया। ठीक है, मेरे शेर नहीं हो, ठीक है, वैसे आप लोग दहाड़ोगे बोर्ड एग्जाम में, वादा करता हूं मैं, बस आप ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, अब यहां तक अगर आपको हो गया, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जहां मैं 2026 लिख दिया, समझ लेना किसी न किसी सेट में 100% चांसेस है कि आना ही आना है। आप भी देख लेना, मैं भी देख लूंगा, आप भी यही हो मैं भी यही हूं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप खुद देख लेना। ठीक है, कि 2026 में कहीं ना कहीं ये चिपकेगा, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिया है, इसका समाकलन कीजिए। डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका समाकलन कैसे किया जाए, सबसे पहले आप सवाल को एक बार उतार लो, टुई टुई ना 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 रे ना रे ना, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे प्लस के इधर वाले को a समझ लूं और प्लस के इधर वाले को पूरे को b समझ लूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही होता है, हाँ या ना। अब बाहर में टोटल के dx। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, इसको a समझ लिया तो a का स्क्वायर, इस पूरे को b समझ लिया b का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू b b b b b b b b, कट गया ऊपर नीचे से सेम। अब देखो मजे की चीज, स्क्वायर को जैसे रूट हट जाएगा, केवल x बचेगा, प्लस 1 पे स्क्वायर लिखो, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो, ये टोटल का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर 1 पे भी है, a स्क्वायर रूट पे भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और a स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल x बचेगा, प्लस 2 बचा, हाँ या ना। तो इसे तोड़ ही देते हैं। अच्छा, तो x अलग हो जाएगा, 1/x का अलग से समाकलन और 2 का अलग से समाकलन। ठीक है, x का क्या होगा, x पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वही चीज नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, जितना यहाँ पावर होता है उसमें एक जोड़ देना, जोड़ने के बाद जो आएगा ऊपर में वही चीज नीचे लिख देना। ठीक है, 1/x का क्या होता है, समाकलन log x होता है, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, और dx का क्या हो जाएगा, x होता है, और प्लस में लगा दो c, सवाल खत्म हुआ। बताओ क्लियर हुआ या नहीं। इसी पैटर्न पे एक सवाल और है, आप समझ गए होंगे मैं क्या लिखूंगा, रूट x माइनस एक क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है, ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, ये सब याद है मुझे, समझ रहे हो ना, ए नहीं तो ए नहीं तो ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भैया। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन का लेवल, ये देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में आने का चांसेस दबा के है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी दे, ऊपर में 1 दे, नीचे में एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऐसे करके दे दे, या फिर ऊपर में 1 दे करके नीचे में साइन पावर 3 कॉस पावर 3 समथिंग इस तरह से कुछ एक्सेट्रा कुछ भी दे दे, ऊपर में अगर 1 हो तो आप एक ही काम करना, समझ गए भैया, ओए समझ गए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वन को हटा के क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी मैंने बताया था सवाल में, याद आया, रूट वाले में। ठीक है, अब नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। अच्छा नहीं समझे, समझा देता हूं। मान लो मेरे पास 3/7 प्लस 5/7 है, तो नीचे का सेम है तो क्या करोगे, नीचे वाले को उतारोगे, ऊपर वाले को जोड़ दोगे। किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरा जैसा था वैसा कर दो, तो इसको ऐसा तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये 7 जो है 3 के लिए भी काम कर रहा है, ये 7 जो है 5 के लिए भी काम कर रहा है। उसी तरह ये जो नीचे वाला है प्लस के इधर वाले के लिए भी काम कर रहा है। इसका मतलब दो हिस्सों में तोड़ोगे तो, यानी साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला प्लस, ठीक है। और ये जो है कॉस स्क्वायर एक्स बटे के नीचे इसके भी इसको लिख सकते हो, यानी दोनों के लिए काम कर रहा है। समझ है मेरी बातें, हल करोगे तो उतना ही मिलेगा। इतना बेसिक सी चीजें तो पता होगी ना दोस्त, अगर आप मैथ लिए हो तो। ठीक है, डब्बा पहना देते हैं इस तरह से, अब बाहर में लगा देते हैं dx। अब जो कट रहा है उसे काट दो, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर निपट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पता ही है सेक स्क्वायर बन जाता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस को पलटोगे ना तो सेक बन जाएगा। ठीक है, सेक 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 सेक, ठीक है। और साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, क्लियर हो पा रहा है भैया। ठीक है, अब इनको देखो अलग अलग मैं कर देता हूँ। ठीक है, इनको क्या कर देता हूँ, अलग अलग हिस्सों में कर देता हूँ और इसका समाकलन कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कभी भी अगर आवश्यकता पड़े ना, कभी भी अगर बटे के नीचे आपको केवल और केवल एक बटे के नीचे कॉस स्क्वायर बच जाए केवल, तो तुरंत चालाकी लगा लेना कि कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक बन जाएगा। और साइन रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, तो सेक का क्या होता है, सेक स्क्वायर का होता है केवल 10x, सेक स्क्वायर का क्या होता है केवल 10x, और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कॉट एक्स। तो हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस लगा दो लास्ट में c। सवाल गया, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो कभी कभी आपको 1-2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, अंदर में आपको फार्मूला दे देगा। जैसे आप देख के पता चल ही रहा है आपको कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स का होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा तो किसका फार्मूला होगा, tan इनवर्स x का। अगर यहीं पे माइनस लग जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x का। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जब हमें पता है कि यहाँ पे एक फार्मूला सीधे सीधे बन रहा है, यानी हल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो आप इस पूरे को डायरेक्ट फार्मूले में लिख दोगे। जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहला काम होता है कि सवाल को एक बार उतार लो, सवाल को एक बार उतार लो भैया। ठीक है, डायरेक्ट मत करने लगना। अब इसका क्या हो रहा है, tan इनवर्स x आ रहा है। लिमिट कितना है आपका, 1 से, यहाँ x नहीं है भैया, 3 है ना, रूट में 3 है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब भी लिमिट यूज होने लगता है तो जैसे हम लोग का सवाल खत्म हो जाता था, अंत में अपने मन से प्लस c जोड़ देते हैं ना, वो समाकलन की अनिश्चितता को दर्शाता है। और जब निश्चित समाकलन आ जाए लिमिट वाला, तो आप c मत लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक बार अपर लिमिट रखोगे, जो x है ना, x को हटा करके एक बार √3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह क्या हो जाएगा, √3। फिर फार्मूले का माइनस लगाओगे, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स x की जगह पे 1 आ जाएगा। अब मजे की बात बताता हूं, देखो इस सेकंड चैप्टर में तुम्हें इस तरह का सवाल मैंने सिखाया। अगर नहीं सीखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सेकंड चैप्टर देखो, एक ही वीडियो में धुआं छोड़ा दूंगा, एक ही वीडियो में धुआं छोड़ा दिया हूं पूरे सेकंड चैप्टर का। समझ रहे हो ना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भाई है ना, एकदम सही तरीके से समझाया हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो, tan इनवर्स फिर यहाँ √3 है, तो टेबल वाले में जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले में जाओ, देखो 10 वाले लाइन में, यहाँ 10 है ना, तो 10 वाले लाइन में जाके देखो √3 कहाँ मिलता है, तो 10 60 पे मिलता है। किस पे मिलता है, 10 60 पे। तो इस √3 को हटा के क्या लिख सकते हो, 10 60 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 10 60, तो 10 से 10 कट जाएगा, केवल 60 बचेगा। क्या बचेगा, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को रेडियन में लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना किस में लिखना होता है, रेडियन में। ज्यादातर आंसर हमेशा रेडियन में आता है, तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलोगे, 6 18 यानी π/3 होगा। ठीक है, और 1 क्या है, 45 पे आता है। 10 वाले लाइन में जाओगे तो 45 डिग्री पे मिलता है, 10 45 पे 1, 10 45 को क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/4। अब इसे हल कर दो, ये इधर आ जाएगा 4π, फिर इधर आ जाएगा -3π, और 4 × 12 हल करोगे तो कितना हो जाएगा, π/12 आंसर आएगा। समझ आई मेरी बातें। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% चिपका सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा दे सकता है आपको, हो सकता है भाई, दे सकता है आपको, दे दे यहाँ पे 1 कर दे, और यहाँ पे आपको 1/2 कर दे, और यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्या दे सकता है, 1/√1 +
एक्स स्क्वायर दे सकता है, माइनस करके देख सकता है, प्लस की जगह क्या कर सकता है माइनस। और किसका फार्मूला आपको पता है ना, साइन इनवर्स एक्स का है, तो साइन इनवर्स एक्स का है तो साइन इनवर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के हल कर लेना, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत घुमा भी सकता है लेकिन पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, जो बता रहा हूँ वही आएगा। आता है अगला सवाल। ये क्वेश्चन जैसे लिखा हो ना 100% 2026, तो ऐसे हवा में नहीं लिखा हूँ, आप देख लेना 100% किसी न किसी पेपर में पक्का चिपकेगा, ठीक है। अब इसे कैसे करना है देखो, अब देखो फिर से आ गया इंटू में एक्स है और इंटू के इधर क्या है ई पावर माइनस एक्स, यानी फंक्शन इंटू फंक्शन आ गया। जब फंक्शन इंटू फंक्शन आ जाता है तो आपको पता ना, अभी जैसे बताया था कि एक को बाहर रखोगे फिर समाकलन करोगे फिर टोटल का समाकलन, याद आया, उसी पैटर्न पे इसको लेके चलना है। तो कैसे करेंगे देखो, जब हम इसे हल करेंगे तो क्या कर रहे हैं ध्यान देना, सबसे पहला काम है क्वेश्चन को उतारना, एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बकवास क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ध्यान से देखिए, सीखते जाइए, ठीक है। अब इंटू वाला, हाँ एक मजे की चीज है कि आपको यहाँ पे बेसिक भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज सिखा रहा हूँ कि कौन चीज कहाँ से आया कैसे आया, इसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भैया देखो, तो क्या करना है, एक्स को एक काम करते हैं बाहर रखते हैं और ई पावर माइनस एक्स को अंदर रखते हैं, इतना हो गया। फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन करके टोटल का ब्रैकेट करेंगे, अभी जस्ट बताया ना फार्मूला लगाने का तरीका, इस तरह से कर देना। फिर इसके बाद क्या करना, इसके बाद भैया dx, अब जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा, ये जो बाहर है x वो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में, फिर इंटू लगा के समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और वही चीज उतारेंगे जो यहाँ पे है ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हल करना है, सवाल खत्म हो जाएगा। तो x इंटू ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स ही होता है, ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स ही होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स के बगल में माइनस है, इसलिए आपको आंसर माइनस में दिखेगा, किसमें दिखेगा, डिवाइड के नीचे माइनस आ जाएगा, डिवाइड के नीचे क्या आ जाएगा -1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, केवल माइनस लिख दो यहाँ सामने, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें आपको बहुत कम लोग बताएंगे, एकदम ईजी ईजी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कभी भी आपको यहाँ पे अगर इस तरह से दे दिया ई के पावर 2x, तो इसका आंसर ई के पावर 2x ही आएगा समाकलन का, समझ रहे हो ना। लेकिन x के इंटू में 2 लग गया है इसलिए डिवाइड में भी 2 आ जाएगा। अगर यहीं पे समाकलन में आपको e पावर -2x दिया हो तो आंसर आपका कितना आएगा, e पावर -2x ही आएगा। लेकिन क्या है कि x वा के बगलिया में जो दिया है ना वो नीचे आ जाएगा, समझे, क्लियर हुआ, मजा आया, ठीक है। तो माइनस, अब ये तो गया कट गया, डब्बा के अंदर अब जो बच रहा है उसे देख लेते हैं। डब्बा के अंदर एक केवल बचा है तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स आएगा, अब माइनस क्या होगा आगे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब केवल बचा है हमारे पास इतना, हाँ या ना। अब इसका दोबारा कर देते हैं, तो माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस, अब इसका करेंगे तो इतना ही आएगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है। इतना करेंगे तो इतना ही आएगा। आप कहोगे दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये समाकलन जो हुआ अंदर वाले की वजह से हुआ है, फिर अब इसकी वजह से ये हो रहा है, समझ है मेरी बातें। ये जो लिखा हूँ दोबारा समाकलन, ये आप समझ पा रहे होंगे, ये बाहर वाला का है, समझ रहे हो ना, इसलिए दोबारा करना पड़ा। तो ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स होगा, इसलिए एक माइनस बाहर आएगा और इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। अब आप क्या करो, ई पावर एक्स जो माइनस में है इसको कॉमन ले लो, तो ई पावर एक्स माइनस में कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा और -1 बचेगा, प्लस लगा दो सी, सवाल खत्म होगा, क्लियर हुआ। माइनस कॉमन भी ले सकते हो बाहर चाहो तो ये सवाल मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि 2026 में पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स है, अभी जस्ट मैंने इसको हिंट दिया था आपको करने के लिए, कुछ याद आया, x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, फंक्शन इंटू फंक्शन आ गया, किसी एक को बाहर कर लो, मान लो साइन एक्स को मैं बाहर कर लेता हूँ या x को ही बाहर कर लेता हूँ, किसको, x को बाहर कर लेता हूँ, तो साइन अंदर रहेगा। अब तो फार्मूला भी याद हो गया होगा, माइनस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कैसे कैसे ऐसे, फिर ये जो बाहर है वो यहाँ आ जाएगा, फिर इंटू में इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद आप लोग करोगे इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो लेवल क्वेश्चन का 2026 में 100% किसी न किसी सेट में चिपकेगा, ठीक है। देखो कैसे करना है, यहाँ अगर 1 रहा होता तो मैं पक्का क्या लिखा होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता कि नहीं, और तोड़ देता दो हिस्सों में, किया था ना अभी पीछे वाले में सवाल, उसी तरह वही सवाल है, बस वहां प्लस आया था यहाँ माइनस दे दिया है जानबूझ के फंसा करके, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, 2 हिस्सों में तोड़िए, सवाल का पैटर्न समझिए, 2 हिस्से में आप तोड़िए इसे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बस 2 हिस्से में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2 हिस्सों में तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड, एक बार उतार लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है।
ठीक है दोस्त, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स टू ई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टू ई, फिर से नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दो हिस्सों में टूट गया, बाहर लगा दो dx। अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, सवाल सेम है अगर ध्यान से देखो तो। कॉस ऊपर भेजोगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दो हिस्सों में तोड़ दे रहा हूँ साथ साथ में, माइनस कॉस से कॉस कटा, साइन ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सेक का क्या हो जाएगा 10x होगा, क्या होगा 10x, अरे माइनस कॉसेक का क्या होगा माइनस कॉट एक्स होगा, प्लस लगा दो सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, सवाल खत्म। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो ये भी 2026 में आने का चांसेस भरपूर बनता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो करना कैसे है। जब भी आपको साइन पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर दे दे या फिर उल्टा करके दे दे, यहाँ पे इस तरह से कॉस को 3 बना दे और साइन को स्क्वायर बना दे, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे बता रहा हूं उस पैटर्न को फॉलो करो बस, पैटर्न को फॉलो करो बस। ठीक है, तो सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन लगाना है, साइन पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, तो अब करना क्या है ध्यान से समझो। पावर 3 को दो हिस्सों में तोड़ना, कैसे तोड़ना बता रहा हूं ध्यान से समझो। साइन एक्स लिखो इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखो। क्या कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि x पावर 3 हो तो मैं इसे चाहूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूं, नहीं मतलब तो एक ही है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में ला लो, आपको फार्मूला तो पता ही होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। यहां तक क्लियर है। अब कॉस को तुम t मान लो, कॉस को क्या मान लो t मान लोगे तो साइन कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवकलन में साइन और कॉस उल्टा होता है। ठीक है, तो माना कॉस कॉस एक्स बराबर t, तो कॉस का जब अवकलन करोगे तो कॉस का क्या होता है आपका माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, और t क्या बन जाएगा डी टी, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन एक्स इंटू डी टी, क्योंकि इंटू वाला उधर भेज दिया, डी एक्स अकेला हो गया। इससे प्रॉफिट क्या होगा वो देखो खुद तुम। ठीक ना, मैं यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ, तो देखो साइन एक्स ऐसा ही रहेगा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे क्या लिखोगे टी स्क्वायर की वजह से स्क्वायर इंटू कॉस एक्स के जगह पे क्या लिखोगे टी इंटू डी एक्स के जगह पे डी एक्स हटा के क्या लिख दोगे 1 बाई माइनस का साइन एक्स इंटू डी टी। साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, माइनस बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, अब टी का अंदर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा टी बन जा टी माइनस टी का स्क्वायर से गुणा करोगे टी पावर 3, यहाँ तक हो गया इंटू डी एक्स। आप खुद देख सकते हो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, माइनस बाहर रखो। ठीक है, टी और इसको अलग कर देते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, अब माइनस बाहर है इसलिए टोटल डब्बा बनाना पड़ेगा मुझे, तो टी का अलग से अवकलन करेंगे, फिर माइनस टी पावर 3 का अलग से अवकलन करें, सॉरी समाकलन करेंगे। ठीक है, अब इसे समाकलन करेंगे, टी के पावर क्या है 1 है तो कितना हो जाएगा टी के पावर 2/2 हो जाएगा, फिर माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, टी पावर 3 है तो कितना हो जाएगा टी पावर 4/4, अब प्लस लगा दो सी। अब टी हटा के टी का वैल्यू रख दो जो पहले था। टी का वैल्यू क्या था पहले, टी के जगह पे तुमने कॉस माना था, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर की वजह से स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टी की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस पावर 4 की वजह से पावर 4 एक्स अपॉन 4 प्लस का सी। अब बताओ सवाल क्लियर हुआ, मजा आया? तो इस पैटर्न पे सवाल पूछेगा तो आसानी से कर पाओगे या नहीं? पूरा डीपली तरीके से बता दिया मैंने, तो इसे ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सारा सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, वीडियो रोक रोक करके। अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो सवाल, इस पैटर्न पे सवाल 100% 2026 में छुआएगा, किसी न किसी सेट में 100% आएगा। इस सवाल के अलावा भी मैं कुछ एक राज बताऊंगा सवाल का, कि इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे तुम आसानी से कर सकते हो, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक मजे की बात बताता हूं, कभी भी याद रखना, अगर समाकलन के अंदर लॉग दिखे, अगर समाकलन के अंदर कोई भी इनवर्स वाला दिखे, चाहे वो साइन इनवर्स दिखे, कॉस इनवर्स दिखे, टेन इनवर्स दिखे, कुछ भी दिखे, तो टी मानने की जब संभावना है तो याद रखना ज्यादातर इनवर्स वाले को ही टी माना जाता है, या फिर लॉग को ही टी माना जाता है। समझ आई मेरी बातें? यानी जिसका समाकलन आसानी से नहीं हो पाता है उसे ही टी माना जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, हमें ये तो पता चल चुका है टी मानेंगे तो हल होगा,
ठीक ना। तो इसको हम पूरे को टी मानेंगे, क्या करेंगे, इस पूरे को टी मानेंगे। इसी पैटर्न पे सवाल बनाया गया है। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स पावर थ्री, जानबूझ के पावर थ्री दिया गया है क्योंकि जब इसका अवकलन होगा तो ये कट सके, ठीक है, और वन प्लस एक्स पावर सिक्स इंटू डी एक्स। अब हम मानेंगे क्या, यहाँ पे देखो ध्यान से, माना टेन इनवर्स एक्स पावर थ्री बराबर टी। अब जन्म करते हो आप लोग कि जब हम टी मानते हैं तो भैया इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। जब टी मानते हैं तो क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है आपको पता है ना, अभी बताया था ना मैंने। टेन इनवर्स का आपको पता है ना, टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, हाँ या ना। तो ध्यान से समझना थोड़ा ना। तो टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो एक्स के जगह पे कौन है, एक्स के जगह पे कौन है भैया, एक्स के जगह पे पूरा ए है कि नहीं, थीटा की जगह पे है कि नहीं। तो ए हो गया एक्स, ये पूरा एक्स हो गया, और क्या होता है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे को एक्स समझा मैंने, तो इस पे क्या लगा दिया, स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। और अवकलन में तो आपको पता ही है कि अवकलन में इनवर्स करने के बाद एक्स पावर थ्री का दोबारा करेंगे। तो एक्स पावर थ्री का दोबारा अवकलन करोगे तो पावर थ्री आगे आ जाता है और एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और इंटू में लगा दोगे डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। क्लियर हुआ। अब इसे सीक्वेंस में सही से लिखो तो थ्री एक्स स्क्वायर लिख सकते हो और वन प्लस एक्स पावर सिक्स लिख सकते हो इंटू डी एक्स बराबर का डी टी। पलटोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब मान रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा इंटू इस पूरे एक जगह पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, डिवाइड वन प्लस एक्स पावर सिक्स ऐसा ही रहने दो, इंटू डी एक्स को हटा करके, डी एक्स को हटा के पूरा इतना रख सकते हो, वन प्लस एक्स पावर सिक्स बाई थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वन प्लस एक्स पावर सिक्स, वन प्लस एक्स पावर सिक्स से कट गया, ओनली फॉर बचा क्या, टी इंटू डी टी, और डिवाइड के नीचे में वन, वन बाई थ्री, नीचे थ्री बचा तो ऊपर कुछ नहीं तो वन ही है ना, तो वन बाई थ्री को कॉमन ले लेते हैं, तो वन बाई थ्री। अब टी का करोगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू होगा और प्लस लगा दो सी। देखा सवाल कितना सिंपल था, देखा सवाल कितना सिंपल था। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन सिक्स प्लस सी हो जाएगा। टी का वैल्यू आपने क्या माना था, टी का वैल्यू आपने माना था टेन इनवर्स एक्स पावर थ्री, और टोटल के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन सिक्स प्लस का सी। यही आंसर आएगा। समझ रहे हो कितना सिंपल था, देखने में जितना बवंडर क्वेश्चन है लेकिन कितना इजी है। मजा आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। 100% पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसा ही हवा में तीर नहीं मारा जा रहा है। तो एकदम अच्छे से समझो। जल्दी से दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कभी भी जीरो और ऊपर में पाई बाई टू चाहे कुछ भी दे, इस पैटर्न पे सवाल अगर आपको दे रहा है, ठीक है, कई बार पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, समाकलन वाले में जो 5 नंबर वाला वीडियो है, ठीक है, तो उसमें भी बताया हूँ इसको कैसे किया जाता है, आपको क्या यूज करना होता है, यूज कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4 यूज करनी पड़ती है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करते दौरान जो दिया है उसे आई मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, आई, ठीक है। ध्यान से देखो, दो सवाल दिखा रहा हूं, ये वाला तो 100% आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से समझो, साइन पावर 4x अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x इंटू डी एक्स, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी 4 है, ये प्रॉपर्टी 4 यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 यूज करने पर क्या हो जाएगा जानते हो, आपको बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कैसे प्रॉपर्टी 4 यूज किया जाता है। ध्यान देना, जहां जहां x है वहां क्या होने वाला है देखना ना, ध्यान से एकदम निगरानी लगाना एकदम। देखो जो पावर में दिख रहा है वाला लिमिट में ऊपर वाला, उसको पहले लिखा जाता है, फिर माइनस करके x कर दिया जाता है, यही प्रॉपर्टी 4 है। अब यही काम हर जगह होगा जहां जहां x होगा, तो इसके जगह पे वही सेम चीज दिखेगा, साइन पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस कॉस पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा अगर आपको मैथमेटिक्स क्लियर है तो आप ये फार्मूला 100% जानते होगे दोस्त, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा यानी एक्स, और पावर 4 है तो रहेगा ही, ठीक है। उसी तरह साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस पावर 4x, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये बात कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है, तो आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको 7/3 प्लस
5/3 दिया हो तो नीचे का जब सेम होता है तो क्या करते हो, उसे एक बार लिखते हो नीचे और ऊपर वाले को जोड़ देते हो, हाँ या ना। तो समीकरण 1 का जो वैल्यू है, ध्यान से अगर आप देखो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर आपको आती है अच्छे से, तो आप ध्यान से देखो क्या समीकरण 1 समीकरण 2 का नीचे वाला सेम है या नहीं। बहुत लोग कहेंगे कहाँ सेम है, इसमें तो साइन पहले है कॉस बाद में है, ठीक है, यहाँ कॉस पहले है साइन बाद में, प्लस अगर रहे बीच में तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कह सकते हो समीकरण 1 समीकरण 2 का नीचे वाला सेम है। तो हम लिखने वाले क्या है पता है, समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने वाले हैं। तो लेफ्ट वाला बराबर के इधर वाला बराबर के इधर जुड़ेगा, बराबर के इधर वाला इधर जुड़ेगा, तो आई आई जुड़ के क्या हो जाएगा 2i, 0 से π/2। ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा, ऊपर में नीचे में जो है उसे सेम एक बार 2 बार दिख रहा है लेकिन एक बार लिखेंगे, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x इंटू dx। ऊपर में क्या है साइन 4x प्लस यहाँ क्या है कॉस 4x। क्लियर हुआ, सेम से सेम कट जाएगा। 2i बराबर क्या होगा 0 से π/2 1 इंटू dx। अब बताइए 1 का क्या होता है x होता है, समाकलन लिमिट कितना है 0 से π/2, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे एक बार π/2, फिर माइनस लगाओगे, x की जगह 0 रखोगे और लोअर लिमिट, तो कुल मिलाकर आपके पास बचा क्या 2i बराबर π/2। तो इंटू में 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो i बराबर सीधे सीधे π/4 मिलेगा। बताओ समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये देखो, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पैटर्न पे 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा समाकलन वाला वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा, निश्चित समाकलन वाले मिलेगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सेम वही पैटर्न आ गया लेकिन बदल दिया। पहचान लो क्वेश्चन, पहचान लो क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। जैसा कि मैं कह भी रहा हूं कि 100% गारंटी है कि किसी न किसी सेट में चिपकाया गया क्वेश्चन, बहुत ही वायरल बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बात आप भी जानते होगे अगर आपने एनालाइज किया होगा सैंपल पेपर तो देखिए सबसे पहला काम समीकरण 1 मानना, आई मान करके, तो x प्लस a माइनस एक्स इंटू डी एक्स समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे यूज P4 यानी प्रॉपर्टी 4 यूज कर देंगे। प्रॉपर्टी 4 क्या है बता ही दिया मैंने, प्रॉपर्टी 4 क्या है बता ही दिया, आई लिखिए, लिमिट कितना है 0 से a है। अब क्या करना है जहां जहां x है वहां क्या करेंगे, देखिएगा ना x के जगह पे ऊपर वाला क्या है a है ना, तो a लिखिए, फिर माइनस लगा के x कर दीजिए, यही काम सब जगह करना है। यहाँ भी x है तो x के जगह क्या हो जाएगा a लिखिए ऊपर वाला जो ऊपर में है, ठीक ना, 0 है यहाँ, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है a माइनस एक्स, तो x के जगह पे क्या कर देंगे a माइनस एक्स कर देंगे। क्लियर हुआ। इसे थोड़ा सा एक लाइन हल करेंगे, तो हल करने के बाद आपको क्या मिलेगा देखिएगा ना, a माइनस एक्स प्लस, अब देखिए ये उतरा, ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा एक लाइन और ले जाता हूँ, समीकरण 2 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 से ए अंडर टू ए माइनस एक्स, ये वाला बचा प्लस बचा, यहाँ केवल x बचा, तो प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, x वाले को इसको पीछे लिख देता हूँ, प्लस में है आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो i और i क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, हाँ या ना। और नीचे वाला सेम लिखेंगे एक बार, क्या लिखेंगे x प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर में क्या है, तो समीकरण 1 में ऊपर में क्या है, ये देखिए x है रूट में, तो हो जाएगा रूट में x, फिर प्लस लगाएंगे। समीकरण 2 के ऊपर में क्या है, कहाँ गया भैया a है, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, सेम है, फिर कट गया। इस वाले में हमेशा कटता ही है, लिमिट लिखना भूल जा रहा हूँ बार बार, आप लिमिट लगा देना, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट 1 इंटू डी एक्स, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 0 से a है, ठीक है। तो x हो जाएगा, लिमिट कितना होगा आपका 0 से a, तो हो जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट रखोगे तो a होगा, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 होगा, ठीक है। 0 कोई मतलब है नहीं, तो 2i बराबर सीधे सीधे a मिल गया, तो i बराबर सीधे सीधे a/2 मिल गया। बताओ समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ। इस पैटर्न पे सवाल आएगा तो निपटा दोगे 100%, गुड। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल फिर लिख दिया मैंने 100% 2026 में चिपकाएगा, 100% चिपकाएगा। तो जैसे बता रहा हूँ देखते जाओ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। करना क्या है इसको, जब आप इसे हल करोगे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेकिन सबके बस की बात नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ अभी देख लेना तुम खुद ही, ठीक है। 2026 में आने का चांसेस पूरा पूरा है, ठीक है। ऊपर नीचे क्या करो,
ई पावर एक्स से ई पावर एक्स से आवश्यकता के अनुसार गुणा किया जा सकता है। मैथमेटिक्स जानते हो ना, ऊपर नीचे हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा ई पावर एक्स, नीचे में भी क्या हो जाएगा ई पावर एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई के पावर 2x इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब देखो ध्यान से ई पावर एक्स, अगर इसे ई पावर एक्स को अंदर डालें, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अंदर डाले तो क्या हो जाएगा, इस पे पावर आ जाएगा, ठीक है। कैसे समझाता हूँ, अगर मान लो मेरे पास अंदर में ई के पावर 2x हो इस तरह से, ठीक है, ई के पावर 2x हो, अगर इससे बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा ई पावर x बचेगा। तो ये जो बाहर में ई पावर x है, इसका मतलब अंदर में हम ले जा सकते हैं, इसे अंदर में हम ले जा सकते हैं, तो अंदर में क्या हो जाएगा ई पावर 2x हो जाएगा, और क्या है 1 माइनस ई पावर माइनस 2x पहले से ही मौजूद है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें आप जान लो कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, ध्यान देना, इसके बाद ही असली खेल है। ई पावर एक्स डिवाइड, अब ई पावर 2x का अंदर गुणा करो, तो 1 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर 2x, फिर माइनस इसका इसके साथ करोगे तो माइनस में है प्लस में है, कट पिट करके 1 बचेगा केवल। क्यों? क्योंकि मैं दिखा देता हूँ, ई के पावर 2x इंटू ई के पावर माइनस 2x का करोगे तो ई के पावर 2x और माइनस 2x जीरो बन जाएगा, और किसी के भी पावर में जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा गहराई से, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। ई पावर एक्स, अब यहाँ पे ये जो ई की पावर 2x है, इसे मैं चाहूँ तो ई पावर x लिख के टोटल का स्क्वायर कर सकता हूँ, माइनस का 1 कर सकता हूँ, इंटू डी एक्स कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब वही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई पावर x को t मान लेंगे, माना ई पावर x बराबर t। ई पावर x का अवकलन ई पावर x से ही होता है हमेशा, पता है ना, ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 1 बाई ई एक्स हो जाएगा, उधर भेजोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, ई पावर x रूट ई पावर x को क्या लिख सकते हो t स्क्वायर को जस्ट स्क्वायर, यहाँ भी लिख सकते हो टी, लेकिन नहीं लिखना है, चालाकी दिखानी यहाँ पे, ठीक है। और डी एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हो 1 बाई ई एक्स इंटू डी टी, तो ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा, यही चालाकी थी, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास 1 बाई रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डी टी है, ठीक है। अब मजे की बात देखो, इस टी को अगर एक्स समझ लें तो एक्स स्क्वायर, और इस 1 को ए समझ लें तो 1 बाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बैठ रहा है। ये फार्मूला मैंने पहले ही लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो क्या फार्मूला है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है लॉग, फिर एक्स, फिर प्लस करके ये सेम चीज, ठीक है। तो वही चीज यहाँ करेंगे हम लोग, वही चीज यहाँ करेंगे, तो क्या हो जाएगा फार्मूले में जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा लॉग, ठीक है, एक्स के जगह पे क्या है टी, फिर प्लस करके सेम चीज जो रूट में है टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस लगा देंगे सी। अब लॉग जो तुमने टी माना था टी की जगह पे रख दो, टी क्या माना था ई पावर एक्स, तो जहां जहां टी है वहां ई पावर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ई पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस सी। सवाल खत्म हुआ, ठीक है। देखा, सिंपल सा सवाल है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ते क्वेश्चन 2026 में आने का चांसेस पूरा है मेरे भाई, 100% लिख दिया तो आएगा ही आएगा, मान लो, ठीक है। 100% है कि कहीं ना कहीं ये किसी न किसी सेट में देगा, वो सेट तुम्हारा भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाई बहन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चला जाए अगले क्वेश्चन पे। तो अब आपका 7वें चैप्टर में 2 नंबर 1 नंबर वाले क्वेश्चन इतने ही वैरायटी के हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप प्रैक्टिस के लिए इतना जरूर करना, ठीक है। फंक्शन इंटू फंक्शन वाला है, एक को बाहर रखना, एक को अंदर रखना, याद है ना, वही सेम चीज इस पे है, और अभी वाला पैटर्न वाला पे क्वेश्चन है, इसमें भी ई पावर एक्स ऊपर नीचे गुणा करके करना है। तो ट्राई मारना, हो पाए तो हो पाए, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार हम बता देंगे बाद में, ठीक है। ट्राई मारना, एक बार अनुभव हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अब दोस्तों 8वें चैप्टर की अगर बात करें तो 8वें चैप्टर में 1-2 नंबर का क्वेश्चन तो पूछता है नहीं, हर कोई जानता है, 5 या 8 नंबर का डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछता है, तो प्ले लिस्ट में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं 9वें चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका 100% चांसेस है कि 2026 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, एकदम देखते ही पहचान जाओगे, मेरी बात को समझो। अगर ये सवाल आपको दिख रहा है जो, ठीक ना, क्या कहना चाह रहा है कि इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला सोच ये होना चाहिए इस तरह के सवाल में 9वें चैप्टर में, ऐसा सवाल जब भी दिखे तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि वाई वाले को एक तरफ और एक्स वाले को एक तरफ कर सकते हैं क्या। देखो अगर हो जाएगा तब तो बिल्कुल आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है। कैसे दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 + y, देखो आसानी से 2 + y को इधर y की तरफ भेज सकते हैं, यानी 2 + y इंटू डी वाई आसानी से हो सकता है, बराबर। अभी डी एक्स उधर भेजा जा सकता है क्या एक्स की तरफ, तो आप कहोगे बिल्कुल आसानी से भेज सकते हैं। क्लियर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाला इधर चला गया और ए वाला इधर चला गया, ठीक है। आसानी से देखो y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ हो गया, यानी डी वाई के रिस्पेक्ट में जितने y वाले हैं एक तरफ, डी एक्स के रिस्पेक्ट में जितने x है एक तरफ हो गया। अब जैसे ही इतना हो जाए फिर क्या कर देना, दोनों तरफ समाकलन कर देना,
जैसे ही हो जाए तो दोनों तरफ समाकलन कर देना। इससे बड़ा, इससे अधिक लेवल का सवाल नहीं पूछेगा, जो जो पूछेगा मैं खुद यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। बड़ा नंबर 5 नंबर और 8 नंबर में जब भी देगा तो वो अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने आपको अवकलन समीकरण वाले चैप्टर में कराया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखो। इसको दो हिस्सों में तोड़ दे रहा हूं, तो 2 इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी वाई बराबर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, 2 कॉमन हो जाएगा, डी वाई का क्या होगा, वाई होगा, प्लस वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, एक जुड़ जाता है पावर में, ठीक है। एक्स पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक तरफ कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सवाल खत्म हो गया, ठीक है। इसे बहुत सिंपल कर सकते हो चाहो तो, और ज़्यादा सिंपल करना चाहो तो कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। जैसे 2 है ना, 2 कॉमन ले लो डिवाइड से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 2 आ जाएगा। इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। जैसे ही 2 से 2 कटेगा आपका तो बचेगा क्या, 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले ही से है, फिर माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x, और 4y पहले ही से है, ठीक है, बराबर 0। ये आंसर आ गया। समझ आई मेरी बातें। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको 100% छुआ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे चले तो उसी वैरायटी पे है। मैंने बोला ना, ज्यादातर 2 नंबर वाला क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो आप x को एक तरफ और y को एक तरफ आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, और जो पूछा जाएगा वो मैं खुद ही यहाँ पे करा दे रहा हूँ। थोड़ा अगर पलट के पूछेगा तो ध्यान दो कैसे किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, डी वाई बटा डी एक्स, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है ना। हर तरह का क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो वाई वाले को एक तरफ और डी एक्स वाले को एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई के बगल में आ जाएगा कौन, वाई प्लस साइन वाई इंटू में डी वाई बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समाकलन लगाओगे, वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, साइन वाई का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई बराबर 1 का क्या होगा, एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स पावर 3/3। अब इसको सिंपल कर लो इधर ला करके, या तो इतने पे छोड़ दो, सवाल खत्म। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट कटने की वजह से आगे का वीडियो मुझे व्हाइट बोर्ड पे बनाना पड़ रहा है, नहीं तो क्या कहते हैं, मैंने वादा किया है आपको कि आज हर हालत में मैं वीडियो लाऊंगा, इसलिए कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन लाऊंगा। लाइट कट चुकी है लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। ध्यान से देखना, ये आपका इन्वर्टर है, इन्वर्टर से वीडियो बन रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा ओवरलोड स्टूडियो का इन्वर्टर नहीं ले पाता है, ठीक है। इसलिए तो लाइट ऑन करके व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट बनाओ बस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रहा है कि हल कीजिए, ए दे दिया, अब स्क्वायर करके दे दिया, तो भी डरने की बात नहीं है। पहला मकसद है हमारा कि एक्स वाले को एक तरफ करना और वाई वाले को दूसरी तरफ करना। हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना कि ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, इसको इधर अगर लाएं तो ऊपर वाला हमेशा नीचे आता है कि नहीं, और नीचे वाले को ऊपर भेज दो, तो डी वाई के नीचे कौन आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, नीचे पहले से कौन है, एक्स स्क्वायर, और डी एक्स उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, हो गया ना अलग अलग। तो ये भी क्वेश्चन 100% 2026 में आने का चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c लगा दो, सवाल खत्म। तो ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। अब आपको लग रहा होगा इतना जल्दी हल हो गया, 2 नंबर देगा इतना पे। हाँ भाई, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, ये मैं आपको ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिससे आपको इजी तरीके से लग रहा है, हो जा रहा है, नहीं तो इसमें भी बहुत लोग तामझाम करा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का बहुत ज्यादा वायरल, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो 2026 में मेरा अनुमान है आने का इस फार्मूले पे, समझ रहे हो, जिसमें आपको आईएफ लेके करना पड़ता है। कब ऐसा होता है, ध्यान से समझो, जब आप एक्स वाले को और वाई वाले को आसानी से अलग नहीं कर पाते, ठीक है, उस दौरान तुम जब इसे सीक्वेंस को जब आसानी से अलग, जब एक्स और वाई को आसानी से अलग जब नहीं कर पाते, तो उस दौरान क्या होता है कि आप डी बटे डी एक्स को अकेला करते हो, ठीक है। उससे इस पैटर्न पे कुछ मैच करने लगता है, जिससे एक अनुभव होता है कि शायद ये वाला फार्मूला लग जाएगा। कैसे अनुमान लगता है, देखो, सबसे पहले आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो दिया है यहाँ पे x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर, देखे खुद ही वो हिंट दे दिया कि कुछ इस वैरायटी का दिख रहा है देखने पे, ठीक है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे इंटू मैक्स नहीं है, यहाँ पे इंटू मैक्स है, तो इस इंटू में एक्स को हटा देते हैं। तो अगर इस इंटू में एक्स को कॉमन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ बचेगा, प्लस बचेगा 2y बचा, यहाँ x नहीं है, फिर भी मैंने कॉमन लिया है, इसलिए x डिवाइड के नीचे चला जाएगा, समझ आया या नहीं, बराबर में एक्स स्क्वायर। इसे सही से लिखा जाए तो डी वाई बटा डी एक्स लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे, फिर क्या लिखोगे भैया, फिर लिखोगे 2 बाई
2 बाई एक्स इंटू वाई बराबर में एक्स स्क्वायर, और इंटू में जो एक्स था उधर जाएगा तो डिवाइड के नीचे चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 बटे एक्स इंटू वाई बराबर एक्स, हाँ या ना। अगर अगर यहां से कंपैरिजन किया जाए इसका, तो ध्यान से देखो, तो y के बगल में p है और यहाँ y के बगल में 2 बाई एक्स है, इसका मतलब p का वैल्यू मिल गया मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, p बराबर आपको क्या मिल गया भैया 2 बटे एक्स, कॉमा q बराबर आपको क्या मिल जाएगा, q उधर बराबर में है और इधर बराबर में x है, तो q बराबर x मिल गया, यानी आपको p का वैल्यू मिल गया और q का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो आप पहला स्टेप तक पहुंच गए, पहले स्टेप की मदद से आपने p और q पता लगा लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, if निकालना है, तो if निकालने के लिए क्या चाहिए, e के पावर में p इंटू एक्स, p हमने निकाल लिया, अब यहाँ पुटअप कर देंगे तो if आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों शायद नीचे आपको ना दिखे, इसलिए मैं यहाँ का स्टेप मिटा देता हूँ, कितना, एक स्टेप, ठीक है। अब इसके आगे करता हूं, तो हमारा क्या है दोस्तों, हमें निकालना है if, क्या निकालना है, if निकालने के लिए क्या रखेंगे, e पावर p इंटू dx, तो p का वैल्यू हमारे पास है, p का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 बटे x है, ठीक है। तो if बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, तो e के पावर में आपके इंटीग्रेशन में बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर कॉमन लेंगे तो 1 बाई एक्स इंटू dx क्या हो जाएगा, if बराबर हो जाएगा 2, और if बराबर हो जाएगा e के पावर 2 जो है वो रहेगा ही, 1 बाई एक्स को क्या लिखते हैं, log x लिखते हैं, इंटू log x लिखते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। तो i इंटू एफ, अब 2 इंटू में log क्या है, तो एक बात बहुत पहले बता चुका हूं, log के आगे अगर कोई भी नंबर इंटू में है तो उसे उधर ले जाओगे पावर में ला सकते हैं, यानी e के पावर log x जो है ना, ये 2 उधर जाकर के x के ऊपर आ जाएगा पावर में, ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि e के पावर में कभी भी log दिखता है, ये बात बताया होगा नहीं, आपने देखा होगा ना मेरा वीडियो, ठीक है, 9वां चैप्टर का, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो केवल क्या बचेगा, if बराबर एक्स स्क्वायर बचेगा, तो if का वैल्यू मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आखिरी स्टेप, तीसरा स्टेप जो होगा, यहां तक होने के बाद आपको क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा, यहां तक होने के बाद फार्मूला अगला आएगा if इंटू वाई बराबर क्या होता है फार्मूला, if इंटू क्यू इंटू dx प्लस सी, तो चलिए रख देते हैं फार्मूला, if इंटू वाई, if का वैल्यू हमें मिल चुका है, if का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर, if का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर इंटू क्यू कितना है रे बाबा, एक्स इंटू dx प्लस सी, बाद में लिखो या डायरेक्ट लिख दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3 इंटू dx, हाँ या ना, प्लस सी लगा दो, तो एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स पावर 3 का आंसर कितना आ जाएगा, एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस का सी, सवाल खत्म हुआ। समझ रहे मेरी बात है, तो इस तरह का भी 2 नंबर में भी देता है, इसको कभी कभी मैं आपको बोलूंगा तो चौंक जाओगे, इसको कभी कभी 5 नंबर में भी छुआ देता है, पता नहीं कैसा है एग्जामिनर की, कभी कभी कई क्वेश्चन आपने एनालाइज किया होगा, कभी कभी वही क्वेश्चन 2 नंबर में भी डाल देता है, कभी कभी वही क्वेश्चन 5 नंबर में भी डाल देता है। समझ रहे मेरी बात है, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं। अगर इसका विशिष्ट हल पूछता तो 5 नंबर वाला में, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता है, एक्स का 0 तथा वाई का 1 ऐसे करके, तो आप क्या करते हैं, एक्स और वाई की जगह वैल्यू रखते हैं, सी का वैल्यू निकालते हैं, सी का वैल्यू निकालने के बाद फिर सी का वहीं पे वैल्यू रख देते हैं, विशिष्ट हल मिल जाता है, ठीक है। अगर आपकी मैथ की अभी भी तैयारी नहीं है ना, डर लग रहा है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट एक बार फॉलो करके देख लो, गारंटी के साथ कहता हूं आपका डर खत्म हो जाएगा, इतना तगड़ा सिखाया हूं मैं। समझ आई मेरी बातें, चलो अगले पे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग वेक्टर के चैप्टर नंबर 10 पे आ गए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, या फिर टिक आउट में 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में आ सकता है। कह रहा है कि सदिश दिया हुआ है, इसकी दिक्कोज्या बताइए, और अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हो, दिक्कोज्या निकालने, दिक अनुपात निकालने, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आ रहा है, लंबवत मान निकालने नहीं आ रहा है, तो आप समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो 10वें चैप्टर की। तो दिक्कोज्या कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझो। सबसे पहले जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो भी वेक्टर दिया उसे आप कुछ मान लो, जैसे मान लो सपोज दैट मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूं, इसे क्या नाम दे देता हूं, ए वेक्टर, ठीक है, ये जो दिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जो दिक्कोज्या होती है उसको यल यम यम से दर्शाया जाता है, दिक्कोज्या को यल यम यम से दर्शाया जाता है। तो यल कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझना, आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आई के बगल में कुछ नियत क्या है, 1 है ना, तो 1 लिखो, और डिवाइड के नीचे इसका मॉड निकाल दो। मॉड निकालने तो आता ही होगा, मॉड कैसे निकाला जाता है, ए का अगर आपको यल निकालना है तो यल का मतलब क्या हुआ, a1, और ए का वेक्टर का मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकालोगे, बगल में जितने भी नंबर से, जे के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, तो यल बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 6 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों यम निकालोगे, यल के बाद यम निकालोगे, क्या निकालोगे यम, तो यहाँ ऊपर में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जे वाले को लोगे यम के लिए, एम के लिए जे वाले के बगल वाले को रूट में स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ओवरऑल आंसर कितना आएगा यम का 1/√6, इसका भी आएगा। यन निकालोगे तो के बगल में जो है उसको ऊपर में लिखोगे और बाकी टोटल का स्क्वायर कर दोगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √6। क्लियर हुआ, ये आंसर आ गया। अब काट मत देना, कटेगा नहीं, रूट के अंदर है ना इसलिए नहीं कटेगा। तो हो गया दिक्कुज्या, क्या हो गया दिक्कुज्या। कभी कभी आपको टिक आउट में भी दे सकता है, कभी कभी टिक आउट में भी दे सकता है, समझ रहे हो, और कभी कभी 2 नंबर में डायरेक्ट दे सकता है। क्लियर हुआ या नहीं, पक्की बात मानो, बहुत बढ़िया। अगर टिक आउट में दिया तो हल मत करना कभी, बस यही रूल लगाना कि एक ठो बस तुम इसको मॉड निकाल देना कहीं किनारे और वो तीनों में सेम रहेगा, और ऊपर में लगा, जैसे मान लो मॉड निकाल दिया √6 आ गया, अब ऊपर में तुम्हें पता है ना यहाँ क्या होगा 1/√6, 1/√6, 2/√6, समझ लो। इस तरह से टिक आउट में तुम टिक कर लेना, तो इससे समय बचेगा, क्योंकि 3 ही घंटे में सब कुछ करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, जिसमें से लंबवत वाला भी क्वेश्चन मैं लेकर के आ गया हूं, जो कि 100% 2026 में कहीं ना कहीं, लंबवत का मतलब क्या होता है आगे बताता हूं, पहले इसे कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि P का स्थिति सदिश इतना है और Q का स्थिति सदिश इतना है, तो PQ वेक्टर का मान बताइए क्या होगा। पहली बात तो समझो, जब भी स्थिति सदिश देगा, जब भी स्थिति सदिश देगा तो कैसे लिखोगे, जब तुम सॉल्व करोगे तो स्थिति सदिश जब भी देगा, जैसे P का स्थिति सदिश दिया है ना, तो P लिखना और आगे में लगा देना O, तो OP वेक्टर लिख देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। अगला स्थिति Q का स्थिति सदिश दिया है, तो O लगा के Q लिख देना, OQ वेक्टर लिख करके 4j - 5k, इतना कर पाओगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, PQ वेक्टर पूछा गया। क्या पूछा गया है, PQ वेक्टर पूछा गया। तो PQ वेक्टर पूछा गया ना, तो जो पीछे दिखे उसे पहले लिखना, जो पीछे दिखे उसको पहले लिखना, यानी OQ वेक्टर, फिर माइनस लगाना हर बार, और जो आगे लिखा हो उसको पीछे लिख देना OP वेक्टर। इतना कर पाओगे, इसका मतलब दोनों वेक्टर को घटाना है, लेकिन तरीका बता दिया कि किसको पहले रखना है, किससे पीछे रखना है। जो पीछे दिखे उसे पहले रखना है और जो आगे दिखे उसे पीछे कर देना है। ठीक है, अब PQ वेक्टर हमें पता चल जाएगा। तो OQ वेक्टर कितना है आपके पास, 4j - 5k, फिर माइनस OQ कितना है, I कैप माइनस J कैप। तो PQ वेक्टर बराबर आपको मिल जाएगा 4j है, और यहाँ J कितने बार है, एक बार, लेकिन माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जोड़ के हो जाएगा 5j हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ K वाला है लेकिन यहाँ K वाला नहीं है, तो K वाला जैसे वैसे उतार दो। यहाँ I वाला है लेकिन इसमें I वाला नहीं है, तो इसमें I वाले को जैसे वैसे उतार दो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जन्म करते हो सीक्वेंस में लिखना होगा, क्योंकि रूल के हिसाब से I पहले होना चाहिए, फिर J होना चाहिए, फिर K होना चाहिए। तो सीधे सीधे PQ वेक्टर आपको क्या मिल गया, -I कैप, फिर -5j कैप, फिर -5k कैप मिल गया। ये आंसर आ गया। कितना क्लियर है। ठीक है, तो ये टिक आउट में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। टिक आउट में आएगा तो डायरेक्ट इस तरह से तुम क्या करना, टिक आउट में जब भी देगा हल करने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले से आगे वाले को घटा देना, पीछे वाले से आगे वाले को घटा देना। समझ आई मेरी बात है, जो भी पूछेगा पीछे वाले से आगे वाले को घटा दोगे हो जाएगा। और 2 नंबर में पूछा तो हल करना पड़ेगा, हल करने का तरीका भी बता दिया। अब आता है अगला क्वेश्चन कि लंबवत का मतलब क्या होता है। देखो, 2 सदिश अगर डॉट निकाल रहे हो, 2 सदिशों का अगर डॉट निकाल रहे हो और आंसर अगर 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आपस में, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है आपस में परपेंडिकुलर, यानी लंबवत है। ये रूल होता है लंबवत का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही खुद बोल दिया है कि लंबवत है। ये दोनों सदिश ए वाला और ए वाला दोनों सदिश क्या है, पहले ही बोल दिया कि लंबवत है। जब ये पहले ही बोल दिया कि लंबवत है, तो उस स्थिति में पक्का, अगर पहले ही बोल दिया कि लंबवत है, तो उस स्थिति में कुछ ना कुछ निकालने को कहेगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि लेमडा का मान बता दो क्या होगा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन हर हालत में मेरे भाई पूछता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं हर बार लेमडा दे, हो सकता है यहाँ स्मॉल a कर दे, हो सकता है यहाँ x कर दे, समझ लो। तो पैटर्न सीखो, समझ लो। थोड़ा बहुत घुमा के कान पकड़ सकता है, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, बस याद रखना। ठीक है, तो यदि सदिश इतना और इतना लंबवत है, ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे तो दोनों को कुछ मान लेंगे। पहले वाले को मान लेते हैं a वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तथा दूसरे को बी वेक्टर मान लेते हैं 5i कैप माइनस लेमडा j कैप प्लस 2k कैप। अब प्रश्नानुसार हमें पता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी हमें पता है कि दोनों सदिश परस्पर क्या है,
लंब है या लंबवत है, ये बात पहले ही दे दिया, हमने थोड़ा स्टेटमेंट में लिख दिया। इससे क्या पता चलेगा, इससे यह पता चलेगा, इसलिए देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपस में क्या होंगे, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका डॉट निकालेंगे, तो डॉट कई बार निकालना सिखाया हूं, फिर देख लीजिए। ए वेक्टर के जगह पे ए का वैल्यू रख दीजिए, क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट बी का वैल्यू कितना दिया है 5i कैप माइनस लेमडा j कैप प्लस 2k कैप, और डॉट बराबर 0। और डॉट निकालते समय ये बात तो आपको पता ही होगा कि डॉट निकालते समय हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि i वाले का i के साथ गुणा करते हैं, j वाले का j के साथ गुणा करते हैं और k वाले का k के साथ गुणा करते हैं। तो शायद इसके नीचे न दिखे इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना, वीडियो पीछे भगा के स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इतना बस मिटा रहा हूं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा ध्यान से देखना, इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, तो i वाले का i के साथ गुणा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, j वाले का j के साथ गुणा, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 का लैम्डा से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा, i क्यों नहीं लिखा, j क्यों नहीं लिखा, समझ आया ना, डॉट में वो हट जाता है। ठीक है, केवल संख्या का गुणा होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस रहेगा बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ 8 10 प्लस है तो जुड़ जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा, और उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 18, तो 3 लैम्डा बराबर 18 है, 3 यहां से हटाओगे तो नीचे चला जाएगा, और 3 छक 18 यानी 6 आ जाएगा। समझ आई मेरी बात है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन स्मॉल ए डाल के भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे फटाक से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बीच के कोड वाला, जो कि 100% है कि 2026 में 2 नंबर में या तो टिक आउट में पक्का पूछेगा, ये लिख के ले लो। ठीक है, किसी न किसी सेट में आना ही आना है, रोक नहीं सकता कोई। और एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछेगा, और वो बड़े मार्क्स में नहीं पूछता है, इस पैटर्न पे पूछेगा तो 1 नंबर में टिक आउट में डालता है, और अगर इसको बड़ा करना होगा 2 नंबर में तो कैसे आता है इसके बाद दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले बीच का कोड कैसे निकाला जाता है, तो याद रखो पहले बीच का कोड का जो फार्मूला होता है cos थीटा बराबर, कई बार बता चुका हूं, 2 सदिशों के अगर बीच का कोड निकाला जाए, 2 सदिशों के बीच का अगर कोड निकाला जाए, फार्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और डिवाइड में क्या होता है a वेक्टर का मॉड फिर b वेक्टर का मॉड। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप खुद ही कर लोगे चाहो तो। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम है डॉट निकालना, तो एक को हम मान लेते हैं a वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, तथा दूसरे को क्या मान लेते हैं b वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, डॉट निकालने का तरीका भी जस्ट बताया मैंने। ठीक, डॉट b वाले का वैल्यू रख दीजिए 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 कैप, क्लियर है। अब डॉट निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, देखो 2 का 2 से करोगे, 2 का 3 से करो, कितना हो जाए 2 3 6, आई का आई के साथ, ठीक ना, लेकिन आई लिख नहीं सकते, क्यों, उसका कारण बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं ताकि, तो 2 एकम 2, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 3, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यानी 3 एकम 3। हल करने पे कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 6 में से 2 गया, 4 बचा, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या चाहिए, मॉड ए और मॉड बी चाहिए। ठीक है, तो मॉड निकालने का तरीका बता ही चुका हूं, मैं क्या करूं, इसे हल कर देता हूं फिर इसको आगे करता हूं। ठीक है, क्योंकि इसे मिटाना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझ लो, यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, कभी भी अगर सेम चीज का डॉट हो रहा है, सेम चीज का अगर डॉट हो रहा है तो वैल्यू 1 आता है। जैसे आई कैप का आई के साथ जे डॉट जे हो 1 आएगा, के कैप डॉट के कैप हो तो भी 1 आएगा। लेकिन अगर डॉट की जगह क्रॉस हो जाए, सेम चीज हो लेकिन क्रॉस हो जाए, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। ये चीज कहीं लिख लो या फिर ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर चिपकाएगा टिकआउट में। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो तुक्का मारने से अच्छा सीख लो। देखो क्या दिया है, आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप क्रॉस के कैप। तो डॉट है सेम है तो वैल्यू 1 आएगा, माइनस डॉट है सेम है तो वैल्यू कितना 1, प्लस के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ या ना, क्योंकि के क्रॉस के क्या होगा 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं बताओ, ये 0 हो गया और ये कट के 0 हो जाएगा, ओवरऑल आंसर आपका 0 आएगा। समझ आया मेरी बात, अगर यहाँ प्लस होता तो 1 1 जुड़ के 2 हो जाता आंसर। समझ आया, क्लियर हुआ। अब मिटा दो इसे मिटाता हूं और आगे का इसे हल कर देता हूं जो बचा हुआ है। ठीक है, तो अगला क्या है कि हमने डॉट तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, मॉड ए। तो ए वेक्टर का जब हम मॉड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं आपको पता है भैया, क्लियर है ना, कैसे निकालते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं। ए वेक्टर का क्या है, रूट ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस के बगल में कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर। हल करोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ए आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा स्क्वायर के वजह से 1 हो जाएगा। इतना कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 14 आ जाएगा, रूट में 14 आ गया। उसी तरह b निकालोगे, जब b निकालोगे तो कितना है आपके पास, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 10, 4 14, इसका भी रूट 14 आएगा। अब हमें यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ वैल्यू रखेंगे हमारे पास क्या है, कॉस थीटा बराबर, इसका वैल्यू कितना आया है हमारे पास 7, और ए का है रूट 14 इंटू बी का है रूट 14। अब सेम चीज का रूट से अगर मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाएगा, केवल 14 बचेगा, हाँ या ना। ठीक है, इतना बेसिक सी चीजें तो आपको पता होगा, मैथ लिए हो तो। काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। अब कॉस वाले लाइन में जाकर के देखो 2 कहाँ पे मिलता है, 1/2। कॉस थीटा वाले लाइन में जाके 1/2 कहाँ मिलता है, 0 से लेकर 90 डिग्री का टेबल 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, sin 90 का वैल्यू sin 30 का वैल्यू। उसी तरह cos 60 पे मिलेगा, किस में मिलेगा, cos 60 डिग्री पे, cos 60 डिग्री पे मिलेगा, cos से cos कट जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मजा है, रेडियन में भी लिखोगे तो π/3 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रेडियन में लाने का तरीका क्या होता है पता है ना, π/180 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियन में आ जाएगा π/3। ठीक है, डिग्री को रेडियन में लाने के लिए हमेशा π/180 से गुणा किया जाता है। अब बताओ क्लियर हुआ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, 2 नंबर में और कभी कभी 5 नंबर में इस वैरायटी का भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, और 2026 में किसी न किसी सेट में पक्का छपना है, 100% कह रहा हूं, एक क्वेश्चन चमकेगा तो चमकेगा। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से समझो। एक बेसिक सी चीज बता देता हूं, अगर मेरा a क्रॉस b वेक्टर है, ठीक है, अगर इसी को मान लो पलट के लिखना चाहोगे, जैसे मान लो अगर इसी को तुम पलटो, b पहले करना चाहो और a बाद में करना चाहो तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, नेगेटिव। पलटने पे क्रॉस वाला चीज क्या होता है ना, पलटोगे ना तो नेगेटिव में आ जाता है। ये क्यों बताया वो आगे समझोगे। अब देखो यहाँ पे सवाल कह रहा है इसे, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सबसे पहले एक बार उतारेंगे इसे। ठीक है, ध्यान देते रहो, हर तरह का सवाल मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हर तरह का सवाल मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथ का जो गैपिंग है ना 2 दिन, हाँ, और रात वाला जो पेपर देकर के आओगे शाम को, यानी 2.5 दिन लगभग लगातार बड़े बड़े क्लास लेकर के आऊंगा, लाइव क्लास, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ, पूरी कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करा सकूं। ठीक है, ध्यान देना। ए क्रॉस का अंदर गुणा करोगे तो ए क्रॉस का गुणा बी से भी होगा और ए क्रॉस का गुणा सी से भी होगा। तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब ए का सी से होगा तो प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, फिर प्लस उसी तरह बी का सी से करोगे तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस बी का ए से करोगे तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। पता चला ना कैसे कर रहा हूं मैं, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझो, ए क्रॉस बी है, ध्यान से सुनना। अब ए क्रॉस बी वाला कहीं देखो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये देखो ए क्रॉस बी है ना, आगे पीछे है, बस इसको इधर ले आ रहा हूं, प्लस बी क्रॉस ए, जोड़ा जोड़ा बना के लिख रहा हूं, प्लस ए क्रॉस सी, ए सी वाला और कहीं है, ये देखो ए सी वाला, इसको पहले लिख देता हूं, सी क्रॉस ए, फिर क्या है, बी सी है, बी क्रॉस सी, आगे कहीं बी क्रॉस सी दिख रहा है, ये देखो बी सी आगे पीछे है। ठीक है, समझने वालों को कहते हैं ना इशारा काफी होता है। क्यों ऐसा किया मैंने, इसको सेम रखूंगा, इसको जानबूझ के पलटूंगा। बी क्रॉस ए है ना, अगर आगे पीछे कर दूंगा तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, ए क्रॉस सी को सेम रखूंगा, इसको आगे कर दूंगा, इसको पीछे कर दूंगा तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्लियर हो रहा है, इसको सेम रखूंगा, प्लस बी क्रॉस सी, इसको पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो सेम सेम कटा प्लस माइनस की वजह से, सेम सेम कटा प्लस माइनस की वजह से, आंसर आ गया 0। ये 2 नंबर में भी या कभी कभी 5 नंबर में भी चिपकाता है क्वेश्चन। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में, सैंपल पेपर में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलते हैं अगले पे। हम लोग इंटर कर चुके हैं दोस्तों 11वें चैप्टर यानी 3D वाले में, त्रिविम ज्यामिति वाले में। ठीक है, जिसमें 2 नंबर का प्रश्न अगर देखा जाए तो 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जो 100% छू आता है। पहला क्वेश्चन होता है कि कार्तीय रूप दे करके सदिश रूप में पूछ देता है, और कभी कभी सदिश रूप देके कार्तीय रूप में दे देता है। कार्तीय रूप इस तरह से बटे में लिखने को कहते हैं, और सदिश रूप इस तरह से वेक्टर में लिखने को कहते हैं। ठीक है, तो अभी कार्तीय रूप में दिया है तो सदिश रूप में कैसे लाएंगे पहले देख लो। सदिश रूप में जब ला लेंगे तो सदिश को इसी सवालवा में कार्तीय रूप में लाके दिखा दूंगा, तो हाँ दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। ठीक है भैया, क्या दिया है, x + 3/2 बराबर y - 5/4
बराबर जेड प्लस 6/2। नीचे में जो दिया जाता है ना उसे दिक अनुपात कहते हैं, याद रखना। कभी भी अगर यहाँ पे दिक ऐसे कार्तीय रूप दे करके कह दे कि इसका दिक अनुपात ज्ञात कीजिए, तो नीचे का 2 4 2 जो दिया है यही दिक अनुपात है, कोई डरने वाली बात नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, दिक अनुपात होता है, भूलना मत कभी। अब आता है कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलना। तो कार्तीय रूप का फार्मूले में कहीं भी प्लस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, प्लस नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जो प्लस है उस प्लस को माइनस में लाओगे, तो x इस प्लस को माइनस में लाने के लिए 2 बार माइनस लिखोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये चाल है, एक चाल चले हैं हम लोग, ठीक है। ये माइनस में पहले से रहने दो। z प्लस को क्या लिख सकते हो तुम, माइनस माइनस 6 लिख सकते हो बटे 2। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? अगर आप ध्यान से देखो तो x1 की जगह पे कौन है भैया, -3 है, ठीक है। और y1 की जगह पे कौन है, 5 है। और z1 की जगह पे कौन है भैया, -6 है। क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक पक्की बात मानो। अब देखो जो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझो, ये जो दिया है इधर वाला, ये बनता है a का वैल्यू। किसका बनता है, a का वैल्यू। और नीचे वाला बनता है भैया b का वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, r वेक्टर बराबर सदिश रूप, ठीक है। ये क्या है, सदिश रूप है, ठीक है। अभी सदिश रूप है, क्या है सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या होता है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर हो जाएगा a वेक्टर। a वेक्टर का वैल्यू कौन बनेगा, अभी जस्ट बताया मैंने। a वेक्टर का वैल्यू, a बगल वाले x1 y1 z1 बनता है। तो x1 की जगह में कौन है, -3, तो -3 और लगा दोगे i क्या, ठीक है। यहाँ पे y1 की जगह पे कौन है, केवल 5, तो प्लस करके 5, ये वाला माइनस मत समझना, ये फार्मूले का माइनस है। एक्स्ट्रा माइनस रहेगा तब यहाँ माइनस लगाना, जैसे यहाँ एक्स्ट्रा माइनस था, इस माइनस के अलावा भी एक माइनस था, तब मैंने माइनस लगाया, ठीक है। अब यहाँ 5 है, 5 लगा दिया j, और z वाले के लिए क्या होता है, -6k कैप ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर लैम्डा b वेक्टर का वैल्यू नीचे का होता है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये आ गया सदिश रूप में। किसमें आ गया, सदिश रूप में। हो सकता है आपको सदिश रूप दिया हो और कह दे कि कार्तीय रूप में लाइए, हो सकता है भैया सदिश रूप देके क्या कह दे, कार्तीय रूप लाइए। तो कैसे लाओगे, ध्यान से समझो। इसी को मान लेते हैं, एक सवाल समझ लेते हैं कि ये सदिश रूप में दिया है, कह रहा है इसे कार्तीय रूप में बदल दिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है गुरु, ज्यादा कुछ नहीं करना है, x लिखना है, फार्मूले का माइनस लगाना है, आगे में जो है लिख दो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। सुनते जाओ, ठीक है। बटे करो, वहां का जो ये वाला पहला वैल्यू है i के बगल का, उसको नीचे रख दो, बराबर करो, ठीक है। फिर y लिखो, लिख दिया, यहाँ प्लस है, ये फार्मूले का माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, 5 लिखो, अब जो बगल में उसे 4 कर दो, ठीक है। फिर z लिखो, फिर फार्मूले का माइनस लिखो, फार्मूले का माइनस लिखने के अलावा भी यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और यहाँ लगा दो 2। समझ आया, क्लियर हुआ। तो कार्तीय को सदिश में बदलना और सदिश को कार्तीय में बदलना सिखा दिया हूं। अब निकालते हैं इसके बीच का कोण। अब दोस्तों इस जरा सवाल को अगर ध्यान से देखो तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो 2 रेखा युग्म दिया हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक ये है और एक ये है, और दोनों कार्तीय रूप में ना होकर के सदिश रूप में है। जब दोनों सदिश रूप में है तो ध्यान से समझना, उसका कोण निकालने के लिए फार्मूला यूज करोगे। क्या यूज करोगे, b1 वेक्टर डॉट b2 निकालोगे, फिर निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका मॉड निकाल दोगे, ठीक है। और b1 का अलग से मॉड और b2 का अलग से मॉड निकाल के बटे में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। एक फार्मूला ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसको कार्तीय रूप में बदलना सिखाई दिया हूं, या तो इसको कार्तीय रूप में बदल करके जो कार्तीय रूप वाला फार्मूला बताऊंगा, ठीक है, उस पे लगा करके तुम कर सकते हो। 2 फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपको सही लगे करना, ठीक है। भाई अगर ये सदिश रूप में है तो इसे कार्तीय रूप में ला सकते हो, कार्तीय रूप में लाने के बाद जो कार्तीय वाला भी फार्मूला बताऊंगा कोण निकालने वाला, तो उस पर अप्लाई कर लेना, या फिर नहीं करना है तो यही वाला कर लो, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान से समझो। तुम्हें b1 कहां से पता ही चुका हूं कि लैम्डा के बगल वाला b होता है, अभी बताया ना। ये क्या बनेगा, b1 और ये बनेगा b2, तो हो जाएगा b1 का वैल्यू, ये 2 नंबर के आधार पे मैं करा रहा हूं, लेकिन हर कोई जानता है 2 नंबर में नहीं बल्कि 5 नंबर में सीधे क्वेश्चन आता है, पता है ना ये बात, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। फिर भी मैं करा रहा हूं, क्या पता भैया 2 नंबर में घुसेड़ दे, ठीक है। ध्यान से समझना। और ये सारी चीजें ना जो करा रहा हूं, करा चुका हूं वेक्टर वाले चैप्टर में, 3D वाले चैप्टर में। आप जाकर के देखोगे तो पूरा बेसिक से और डिटेल में और ज्यादा क्वेश्चन भर भर के मिलेगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करो, देखो मेरी बात मानो, ठीक है। प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करो। b1 का वैल्यू कितना है, i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, तथा b वेक्टर कितना है, b2 का 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये बना b1, ये वाला बना b1 और ये वाला बना b2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहले डॉट निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, i माइनस j प्लस 3k डॉट
2i माइनस जे प्लस 2k। डॉट निकालते समय आपको पता है ना क्या करना पड़ता है, i वाले का i के साथ गुणा, j वाले का j के साथ। तो 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एक एकम 1, प्लस प्लस प्लस, 3 दूनी 6। हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9। तो b1 डॉट b2 का वेक्टर कितना मिला, 9 मिल गया। कितना मिल गया, 9। अब इसका मॉड निकालोगे तो भी तो 9 ही रहेगा ना, माइनस होता तो बस प्लस हो जाता। ठीक है, मॉड का मतलब होता है कि माइनस होता तो अपने आप प्लस में आ जाता है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम अलग से बी वेक्टर का मॉड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, b1 का मॉड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो भैया 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो b1 कितना आ जाएगा आपका, सीधे सीधे 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 3 का 9, 10 और 1 11, अंडर रूट ऑफ 11। ठीक है, उसी तरह b2 निकाल लेंगे, जगह नहीं है इधर कर रहा हूं। ठीक है, उसी तरह b2 वेक्टर का मॉड निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 1 एकम 1, 9 हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा, b2 का 9 हो रहा है, और रूट से बाहर निकल जाएगा 9 3 बन के। ठीक है, अब इसका निकालना था cos थीटा, तो cos थीटा बराबर ऊपर में कितना आ रहा है 9, नीचे में आपका आ रहा है रूट 11, फिर इंटू में 3, काटोगे तो कट जाएगा। तो cos थीटा बराबर 3 रूट 11, अब cos उधर भेजोगे तो थीटा बराबर cos इनवर्स 3 बाई रूट 11, यही थीटा का वैल्यू होगा। तो बीच का कोण कैसे निकाला जाता है समझ आया, जब आपको सदिश वेक्टर दिया हो तो। अब कार्तीय रूप दिया हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, यानी 2 रेखा दिया है, लेकिन कार्तीय रूप में दिया है। जब कार्तीय रूप में देगा तो ये फार्मूला निकाल के बीच का कोण ज्ञात करोगे। बाय डिफॉल्ट अगर ये फार्मूला नहीं याद है, वो वाला पिछला वाला फार्मूला है, तो तुम कार्तीय को किसमें बदल देना, सदिश समीकरण में बदल के b1 b2 निकाल लेना। तो फिर समझ रहे हो ना, बहुत इजी है मेरे भाई। अब कार्तीय रूप में क्या होगा, a1 यहाँ यूज करोगे, ध्यान से देखो, तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले जब सॉल्व करोगे तो पहला कार्तीय समीकरण जो दिया है, रेखा x प्लस 3 y माइनस 3 y माइनस 1 1 z माइनस 5 बाई 5, ये नीचे वाला जो होता है a1 b1 c होता है, बताया था ना, a होगा b होगा ये c होगा। इसका मतलब इसे दिक अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं, दिक अनुपात कहते हैं। तो a1 b1 c1 कॉमा कॉमा, तो हो जाएगा -3 1 5। ठीक है, उसी तरह दूसरा रेखा x प्लस 1 माइनस 1 y माइनस 2 बाई 2 z माइनस 5 बाई 5। देख रहे हो कितना इजी तरीके से सब कुछ कर रहा हूं बिना कंफ्यूज किए। दिक अनुपात इसे बोलोगे। अब दूसरा वाला समीकरण है तो ए बी सी तो रहेगा, ए बी सी ही है, ए है बी है सी है, लेकिन नाम दे देंगे a2 b2 c2 का, ठीक ना, दूसरा होने की वजह से। तो क्या हो जाएगा, -1 2 और 5 मिल जाएगा। अब आगे करो या वैल्यू पुट करके कर लोगे ना, गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों इंटर कर चुके हैं प्रायिकता की तरफ, क्योंकि रेखिक प्रोग्रामिंग से 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सीधे आता है ग्राफ वाला 5 नंबर का या फिर 8 नंबर वाला। ठीक है, तो हम लोग प्रायिकता में आ गए। प्रायिकता में आपको पता है कि 100 में 100% गारंटी कि 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायिकता से, और टिक आउट में भी एक क्वेश्चन डालता है। तो पहले इन दोनों को देख लो कैसा होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के दम पे बहुत सारे मेथड समझ जाओगे। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी देकर के आपको पूछ दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बी का, और आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो नीचे होता है वही चीज नीचे लिखते हैं, ये बात बहुत बार बता चुका हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आप जरा सोच के देखो कि यहीं पे खेल खेल दिया सवाल ने कि इंटरसेक्शन ना देकर के यूनियन दे दिया फंसाने के लिए। ले बेटा अब निकाल इंटरसेक्शन, ठीक है, निकाल क्रिस वाला गाना गा के। तो इंटरसेक्शन निकालने का एक तरीका होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो एक फार्मूला होता है, वो होता है, ध्यान से समझो, इंटरसेक्शन निकालने का, ए इंटरसेक्शन बी निकालने का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। आपको कुछ भी हो सकता है, आपको अलग से भी पूछ सकता है यूनियन निकालो, तो इसी फार्मूले से निकलेगा। हो सकता है ए वैल्यू दे दे, ए वैल्यू दे दे, ए वैल्यू दे दे, इसका वैल्यू निकालना हो
तो इसको इधर कर दोगे, इसको उधर कर दोगे। समझ आई मेरी बात है? तो एक ही से बहुत कुछ कर सकते हो। तो देखो कैसे निकालोगे। जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हें ए निकालना है, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी निकालना है। तो फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो इंटरसेक्शन पहले निकालना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है? इतना है। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 5/11, फिर माइनस 7/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा, नीचे का सेम है तो 11 उतर जाएगा, 6 + 5 - 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 7 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 7 4 11 और यहाँ बचा 11। ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना था? प्रश्नानुसार यही निकालना था ना। देखो कितना इजी हो गया। इसका वैल्यू हमें मिल गया 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दिया हुआ है पहले ही से 5/11। 11 से 11 कटा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बी जो है आपका 4/5 आएगा। समझ आई मेरी बात है? इसी में आपको ऐसा हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ऐसे इतना दे करके आपको बड़ा सवाल बनाना चाहे तो ऐसे कह सकता है। पहले में बोल सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी निकालो, दूसरे में बोल सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तीसरे में बोल सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए निकालो। ऐसे बोल सकता है भैया। समझ आ रही मेरी बातें? आपको ऐसे दे सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना। ए निकल गया, इंटरसेक्शन भी निकल गया। अब बी टू ए निकालना है तो क्या करोगे? बी टू अगर ए निकालना होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए निकालना होता, फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में बी और ए को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब नीचे ए हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना पड़ेगा। पहले बी नीचे था तो बी लिखा था फार्मूले में, ठीक है। तो कर पाओगे इस पैटर्न पे? अगर तो टिक आउट में भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है इस पैटर्न पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन स्वतंत्र घटना वाला है, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना के लिए फार्मूला क्या होता है? कैसे पता चलता है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तुमने अलग से निकाला और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों का आंसर अगर सेम आ गया, यानी इसका भी वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का आंसर सेम आ गया तो स्वतंत्र होगा, और आंसर सेम नहीं आया तो स्वतंत्र नहीं होगा। यहां ए नहीं पूछा है कि स्वतंत्र बताओ है या नहीं, यहां डायरेक्ट पूछ रहा है कि स्वतंत्र पहले ही बोल दे रहा है कि दिया है ए और बी क्या है? आपस में स्वतंत्र घटना है, और इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए निकालो, और ये 2025 के कोड नंबर जेडी में पूछा गया है, और इसी पैटर्न पे क्या 2026 में आएगा इसके बाद बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये एकदम नस पकड़ के चलो, एग्जामिनर का माइंड सेट पकड़ो, ठीक है। तो ध्यान से समझो क्या दे रहा है। तो यहाँ पे इतनी चीज दी गई है, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से समझना कैसे करना होगा। सबसे पहले हमें निकालना जो है उसको, जब हम हल करते हैं हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 0.3 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दिया है 0.4 दिया है। हमें पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए पूछा है। फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, जो नीचे होता है वही। अब यही फंसा दिया हमें कि इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया ही नहीं है, इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया ही नहीं है। लेकिन जो चालाक है वो समझ जाएगा कि अगर इंटरसेक्शन का वैल्यू नहीं दिया है तो ये अगर दिया है तो हाथी कंडा पारने तो आया नहीं है, कुछ ना कुछ इसका कहीं ना कहीं लॉजिक है, कुछ ना कुछ इसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा। ये इंटरसेक्शन ए और बी आपस में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि ए और ए आपस में बराबर है। इसका मतलब ए नहीं है तो इसके जगह पे इतना तो लिख सकते हैं, रे दउआ, और समझ आया कि इस पूरे को हटा के उतना लिख सकते हैं, इसीलिए इसका वैल्यू नहीं दिया था। अब इसके जगह पे स्वतंत्र दे दिया। समझ आया ना? अब स्वतंत्र देने का अर्थ क्या होता है, ठीक है। खेला समझ आया? वाह क्या बात है। तो इतना लिख सकते हैं, और नीचे में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होगा, ये निपट गया, ठीक है। अब जो बी का वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। बताओ समझ आया नहीं? क्लियर हुआ? मजा आया? तो ऐसे पलट के भी दे सकता है, ए टू बी पूछ सकता है। समझे या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? अगर यहां तक क्लियर है तो आपको कभी कभी इस तरह से दे करके आपको पूछ सकता है कि सेम यही पैटर्न रखेगा, बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी ज्ञात कर दो, और दूसरे में आपको कह देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कर दो। ए यूनियन बी ज्ञात कर दो, तो आसानी से नहीं कर पाओगे। समझ गए ना खेल? कि फार्मूले में क्या करना है? बस इंटरसेक्शन हटा देना, उसके जगह पे इसको रख देना और यूनियन वाला कर देना। कौन वाले फार्मूले में लगाना है पता है ना आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी होगा उसके जगह पे इसको रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वाला क्वेश्चन 2026 में
100% चमकेगा चमकेगा चमकेगा। ठीक है, नंबर बदल सकता है, वैरायटी यही रहेगा। समझ आई मेरी बातें? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन एक नहीं बल्कि 3-4 ठो इस वैरायटी का क्वेश्चन है और हर साल पूछता है बदल बदल के, लेकिन वैरायटी सेम होता है, नंबर बस चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये 2024 में आया है और इसी वैरायटी का एक और है जो 2025 में आ चुका है। तो साफ साफ हो गया कि 2026 में चमकने वाला है, पक्का चमकेगा 2026 में। 100% है कि आएगा ही आएगा, 100%। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे देखो फंसाने के लिए कितना खेल खेला गया है कि आपको पूछा गया है कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13 दिया है। यानी ये जो 5/13 है वो 2PA के भी बराबर है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के भी बराबर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया, यहां से 2 इंटू में यहां से हटाओगे तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा तुम्हें 5 और 2 इंटू जाएगा 13 दूनी 26। यही बस खेल था, इतना ही खेल था। और क्या दिया हुआ है आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी दिया हुआ है कितना? 2/5। इसका मतलब साबित हो गया कि जब भी कभी भी ए वैल्यू दिया करे, कभी भी अगर ए टू बी, बी टू ए, ई टू एफ इस टाइप का अगर वैल्यू दे दे और इंटरसेक्शन पूछे तो समझ लेना उसी वाले फार्मूला से निकलेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी वाले फार्मूले से ही निकलेगा। फार्मूला क्या है? यही है ना? इसका वैल्यू इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी इंटू इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस पूरे का वैल्यू पहले से ही पता है 2/5। इसका वैल्यू भी जस्ट ताजा ताजा पता चला है, ताजा ताजा फूल खिला रे भाई। कितना है? 5/13। यही होगा ना भैया? देख लो एक बार, करिया पिराने लगा यार। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 5 से 5 कट गया, 2/13 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? अगर यहीं पे क्या ऐसे नहीं चमका सकता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करो, साथ साथ लगे हाथ पूछ सकता है, या हो सकता है ये ना पूछ करके यही सवाल सेम रखे, लेकिन गुदु 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 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना पूछ करके यूनियन पूछ दे, तो क्या करोगे तब? क्या करोगे तब? इंटरसेक्शन मजबूरन निकालना पड़ेगा तुम्हें। जब इंटरसेक्शन निकल जाएगा तब ये फार्मूला लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू है, ये है, ये वैल्यू है, ये है, ये अभी ताजा ताजा निकल गया, फिर ये निकल जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? चलते हैं अगले पे। अब आ गए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 2026 में पक्का 100% चमकने वाला है क्वेश्चन। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ई और एफ दो स्वतंत्र घटना है। तो बताइए ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटना होगा या नहीं। मेरी तरफ से होमवर्क होगा, आप लोग इतना करने की कोशिश करिएगा, इतना करने की कृपया करिएगा। इस वीडियो में टोटल का टोटल मैंने छोटे बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन 1 और 2 नंबर वाले सब कवर कर दिया है। 100% आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा। मैंने जैसे बोला था वो बात मैंने साबित किया। ठीक है, बीच में चाहे कोई भी दुविधा आया, लाइट कटा, फिर भी देख लीजिए, मैं अलग से वीडियो बनाया। अगर आपको मेहनत दिखा हो तो प्लीज आप वीडियो को, अगर आपको मेहनत दिखा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा और एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह का धमाकेदार वीडियो फर्स्ट पार्ट के बुक का ही टोटल का टोटल छोटे बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और मैथ का मैं एक नया प्लेलिस्ट बना रहा हूं, 2 प्लेलिस्ट हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला अलग प्लेलिस्ट हो जाएगा और जो अलग से प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बना है वो तो रहेगा ही। ठीक है, अगले वीडियो मुलाकात करेंगे दोस्तों। जय हिंद।